आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा ही बनी रहे। दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का विधान है। इस बार दिवाली 12 नवंबर को मनाई जा रही है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ उनकी कहानी सुनने का भी विधान है। इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए हम श्रवण करते हैं दिवाली की श्री लक्ष्मी जी की कथा। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ के आऊंगी, तब कल तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा, वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तो तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा, लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी, तो तू उदास होकर क्यों बैठी है? तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना कह दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना, चौमुखा दीपक बना लेना और लक्ष्मी जी के नाम लेकर बैठ जाना। पिता ऐसे अपनी बेटी को समझा ही रहे थे कि उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठा लाई, उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल तुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको देना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, पद्माल्ये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूतहितार्थाय वसुसृष्टिं सदा कुरुम्। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता,
जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र नहीं पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीर दधी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय।